तो हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में, जो कि बेसिकली पार्ट 7 होना चाहिए मेरे हिसाब से, या 7 ही होना चाहिए, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है वेरियस रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, उससे पहले अपन ने कवर कर लिया सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स अपनी पिछली वीडियो में। तो एज यूजुअल वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपना इस चैनल का मोटो बता देता हूँ कि जिस प्रकार से लोग ऊपर ऊपर की चीजें सीख के या देख के मार्केट में घुस जाते हैं, उसके बजाय अगर पूरा उसके अंदर डीप डाइव करके प्रॉपर नॉलेज करके उतरेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी मोटो को सर्व करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, और इसमें हम यूज कर रहे हैं एनआईएसएम का एक, जो हमारे पास वर्कबुक है, जिसके अंदर पूरी डेरिवेटिव्स की इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम टिप टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू हाइस, जो भी बनना चाहें आप। तो हमारा मोटो यही रहेगा कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके मार्केट में उतरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल की वीडियो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स पे डाली है, और आज की है वेरियस रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मार्केट participants must understand that derivatives, being leveraged instrument, have risk like counterparty risk, deferred by counterparty, price risk, loss on position because of price move, liquidity risk, inability to exit from a position, legal or regulatory risk, enforceability of contracts। पहले इतना समझ लो। तो मैं ये क्या बोल रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जो डेरिवेटिव एक लिवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट, लिवरेज मतलब उधारी वाला इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको पूरा पैसा जितना आपको कैश में देना पड़ता है उतना नहीं देना पड़ता है। बहुत ही उससे बहुत ही कम परसेंटेज में आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अंडरलाइंग्स के शेयर्स आ जाते हैं, एज कम्पेयर टू कैश में अगर आप लेने जाओ तो उसको लिवरेज्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिस्क होता है, पहला बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, की सामने वाला अगर आपने मतलब जेन्युइन पर्पस से कोई चीज़ अगर आपने खरीदी है थ्रू डेरिवेटिव्स, आपको लगता है कि किसी चीज़ का करंटली आपको लगता है किसी चीज़ का मतलब जो प्राइस है या भाव है ऊपर जाने वाला, और आप उसको पहले से ही अपनी मतलब रोज की जिंदगी में भी यूज करते हो, जैसे कि जो जौहरी हो गया, गोल्ड्समैन हो गया, ऐसे ही कुछ बोलते होंगे इंग्लिश में जौहरी को। तो उसको लगता है कि अब सोने का भाव बढ़ने वाला है और मेरे को मेरा काम ही सोने का है, तो मैं क्या करूंगा कि डेरिवेटिव्स का अंडरलाइन अभी से खरीद लूंगा, और जब ये मेरे को लगता है 1 मंथ का मेरा व्यू है कि ये बढ़ जाएगा, इसका प्राइस तो मेरे पास कम में, इसकी डिलीवरी ले लूंगा, डिलीवरी वाली इसकी एक्सपायरी जो रहेगी उसमें डिलीवरी ऑप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो उसमें भी कई कई बार काउंटर पार्टी रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगले बंदे के पास है ही नहीं, वो सिर्फ में लेके बैठा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इसको एग्जिट भी करनी है पोजीशन। तो काउंटर पार्टी रिस्क उसको बोलते हैं कि अगला बंदा अपना जो कॉन्ट्रैक्ट में आया है वो धोखाधड़ी कर जाए, एंड टाइम पे मुकर जाए। ठीक है, दूसरा है प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस। अगर प्राइस रिस्क तो आपको पता ही है कि आपका अब आपके सब चीजें बोल रही है कि आप इसका भाव अंडरलाइन का बढ़ेगा, उस हिसाब से आपने पोजीशन बना ली, और किसी सर्टेन फैक्टर या कोई भी फैक्टर के कारण बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, कंपनी लेवल पे, कंज्यूमर कंज्यूमिंग डेटा के लेवल पे, किसी भी लेवल के कारण अगर वो प्राइस आपके अगेंस्ट चले जाता तो उसको बोलते हैं प्राइस। तो लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूव, ये भी एक तरीके का रिस्क होता है, इसको भी समझना पड़ता है। लिक्विडिटी रिस्क, इनेबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन। लिक्विडिटी मतलब जैसे एक अंडरलाइंग उसमें उसमें सिर्फ थोड़े ही लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग उसमें एक्टिव हैं, उसमें बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और एक अंडरलाइन की जैसे कि निफ्टी हो गया, जिसमें कि अंधाधुंध वॉल्यूम है, लोग हर प्राइस पे खरीदना बेचना चाहते हैं, तो जो इसको बोलेंगे निफ्टी जो है वो हाईली लिक्विड है, और ये जो है अपनी अंडरलाइन जिस पे बहुत कम लोग बैठे हैं वो लेस लिक्विड है, उसको लिक्विडिटी रिस्क बोलेंगे। इसमें जैसे अब पोजिशन आपने मान लो कि मार्केट ऑर्डर लगाया आपने 100 रुपए, तो निफ्टी में तो लग जाएगा 100 रुपये, क्योंकि उसमें बेचने वाला बंदा रेडी है कोई ना कोई 100 रुपये। पर इधर आए जिसमें कि वॉल्यूम कम है और अगला बंदा बेचना ही चाह रहा है 110 रुपये पे, और आपने खरीदने पे लगा दी 100 रुपये पे, तो आपका ऑर्डर लगेगा 110 वाले पे। आस्क बिड स्प्रेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लिक्विडिटी रिस्क ये हो जाता है। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यही जो ऊपर बात हुई काउंटर पार्टी रिस्क, अगर आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर फिर लीगल रिस्क आ जाएगा कि आपके पास ये चीज़ है नहीं और आपने एक्सपायरी तक रख ली डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करके, तो भाई ला के देनी पड़ेगी, नहीं है तो फिर लीगली चीज़ को हैंडल करें। अगला होता है ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन,
इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। फ्रॉड वाली चीजें भी हो जाती है, जैसे मार्केट में चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई टिप टिप देता रहता है, ये वो करते रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब वही, जो बंदा टिप दे रहा है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट है ही नहीं, वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बता रहा है, रियल में है ही नहीं। और एग्जीक्यूशन इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा हो, या तो जैसे वो कोई कोई अंडरलाइन जिसमें कम वॉल्यूम रहती है उसमें एक साथ ज़्यादा पैसा डाल के उसको ऊपर नीचे करा जा सकता है, तो वो चीज़ें कुछ हो रही है, तो ऑपरेशनल रिस्क उसको बोलते हैं। एंड मे नॉट बी एन अप्रोप्रिएट एवेन्यू फॉर समवन ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, तो भाई सीधी बात है, मार्केट सबके लिए नहीं है। जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, या फिर लिमिटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, या फिर बोल सकते हैं कि जो रिस्क झेल नहीं सकता है, वो बंदा मार्केट में थोड़ा दिक्कत में रहेगा। तो ये वैसे टाइम के साथ भी आ जाती है, बट मेन चीज़ है कि आपके पास रिसोर्स होना चाहिए। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से और रिस्क टॉलरेंस से तो सब आ जाता है, सबसे पहले मेन चीज़ है कि आपके पास जो रिसोर्स होना चाहिए, मनी होनी चाहिए ट्रेडिंग में उतरने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एंड मे नॉट बी एन अप्रोप्रिएट एवेन्यू फॉर समवन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और हैविंग लिमिटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और विद लो रिस्क टॉलरेंस, तीनों बात कर लिया अपन ने। अ मार्केट पार्टिसिपेंट शुड देयरफॉर केयरफुली कंसिडर वेदर सच ट्रेडिंग इज सुटेबल फॉर हिम हर बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स। तो भाई डेरिवेटिव ट्रेडिंग वही बोल रहा है वो, कि पार्टिसिपेंट को खुद कंसिडर केयरफुली उसको, क्या बोलते हैं, जांचना चाहिए, भापना चाहिए, और तब जाके उतरना चाहिए कि ऐसी ट्रेडिंग मेरे लिए मैं इसके लायक हूँ, या ये मेरे लायक है कि नहीं, ये वाली बात है। सूटेबल है कि नहीं ये वाली ट्रेडिंग मेरे लिए, डेरिवेटिव से। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु ट्रेडेड इन डेरिवेटिव्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट गिवन बाय द ब्रोकर ऑन हिज क्लाइंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। तो जब आप किसी भी ब्रोकर पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं, डीमैट बोलते हैं जिसको, डी बोल तो डीमटेरियलाइज्ड, हाँ शायद यही होता है डीमैट का फुल फॉर्म। तो जब आप खुलवाते हैं तब वो आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देता है, शायद ये जब आप टर्मिनल खोलते तब भी आता है शायद, कि इतने से इतने में से इतने बंदे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आता है शायद, उसको ही बोलते हैं, या फिर दूसरा भी बताते हैं रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये बहुत मैंडेटरी होता है, मतलब ब्रोकर को ये चीज़ तो करवानी है, दिखानी है, इस पे साइन तो लेना ही है, तभी वो आपका अकाउंट खुलेगा। ठीक है, और हाँ इसमें तो इतना बोला, आगे बढ़ते हैं। अ मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज एंड कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग एंड इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट्स ऑफ एक्सचेंज। तो भाई ये जो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट रहता है, ये कौन इशू करता है? मेंबर ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग एंड इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसके बारे में, एफएनओ सेगमेंट जो है या फिर ट्रेड इक्विटी सेगमेंट जो है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है। ठीक है, वही मार्केट डेटा यार, ये सब चीजें दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ होता हो तो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ऑल prospective participants should read these documents before trading on capital market cash segment और एफएनओ segment of the exchange। तो भाई जो भी प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट जो भी इस चीज में घुस रहे हैं, तो उनको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग ऑन कैपिटल मार्केट कैश सेगमेंट और एफएनओ सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज। तो इन सब सेगमेंट में घुसने से पहले आपको इन सब चीजों की बेसिकली तो नॉलेज होना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट पढ़े होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ही आप बढ़ सकते हो आगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही था। वीरियस इज फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव्स, कुछ भी दिक्कत आई तो यू आर फ्री टू कमेंट बिलो। टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्रीवियस किसी वीडियोस में हो तो यू कैन कमेंट ऑन देयर कमेंट बॉक्स सेपरेटली, वी विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।